जब आश्रम के सभी बच्चे दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे तो एक बच्चा चुपचाप एक कोने में बैठा अपने में खोया रहता था। वह अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे दिन की घटनाओं पर चर्चा करने लगते थे, वहीं शांत बच्चा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता था और ध्यान करने लगता था। सभी बच्चे आश्चर्यचकित थे क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अक्सर आश्रम में अकेले ही घूमता रहता था। यह देखकर उनके गुरु बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि आश्रम में कोई है जो मौन की शक्ति को समझता है और इसके महत्व को समझता है। जब भी आश्रम के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो उनकी राय ली जाती। लेकिन यही बात गुरुजी के एक अन्य शिष्य को परेशान कर गई। क्योंकि वह गुरुजी का पसंदीदा शिष्य बनना चाहता था, इसलिए वह गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के काम में कुछ कमियां निकालता था ताकि गुरुजी उसे महान समझें। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने का दिखावा करता था, भले ही उससे कोई सलाह न मांगी गई हो। लेकिन फिर भी वह उन्हें सलाह देते रहे। वह बहुत बातूनी शिष्य था और आश्रम के अन्य सभी बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय था, क्योंकि वह सभी के साथ मजाक करता था। वह उनसे दिन भर बातें करता रहता था, इसीलिए उसकी सभी से दोस्ती हो गई। लेकिन जब आश्रम के गुरु उनकी राय के बजाय दूसरे बच्चे की राय लेते थे तो उन्हें बहुत चिढ़ होती थी। उसे लगा कि वह उस दूसरे बच्चे से अधिक बुद्धिमान है। लेकिन गुरुजी अब भी उस पर मेहरबान थे। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को बातूनी शिष्य के स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से शिक्षा देना चाहते थे ताकि उसकी ज्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में कमियां निकालने की आदत खत्म हो जाए, हमेशा के लिए मिटा दिया जाए और वह चुप रहकर अपने ध्यान की गहराइयों को छुपाए। हर सच्चे गुरु की यही इच्छा होती है। वह उस बातूनी शिष्य को किसी तरह इसका एहसास कराना चाहते थे कि मौन रहकर ही अनंत सत्य को जाना जा सकता है। उस विशालता का एहसास मौन रहकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी को एक उपाय सूझा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं आप सभी को 2 समूहों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूं, और जो 2 बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांगेंगे उन्हें आश्रम की सारी जिम्मेदारियां निभाने की मौका दिया जाएगा। गुरुजी ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार नष्ट होता है, इसलिए प्रत्येक शिष्य को सच्चे मन से भिक्षा मांगनी चाहिए। किसी को भी इस कार्य को औपचारिकता के रूप में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वे अपने जीवन का बहुत सारा ज्ञान खो देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर बातूनी शिष्य और मौन रहने वाले शिष्य की जोड़ी बनाई। बातूनी शिष्य के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि इस बार उसे मौका मिला है और इस बार वह गुरुजी को दिखा देगा कि वह उस मूक शिष्य से कितना अधिक प्रतिभाशाली है। दोनों शिष्यों ने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि वे गांव में अलग अलग स्थानों पर जाकर भिक्षा मांगना शुरू करेंगे ताकि भिक्षावृत्ति का कार्य शीघ्र समाप्त हो सके। मौन शिष्य हर दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़कर अपना भिक्षा पात्र उनके सामने रख देता था। उनके चेहरे पर सादगी और आंखों में एकांत था, जिससे भिक्षा देने वाले भी उन्हें भिक्षा देकर स्वयं को धन्य महसूस करते थे। जबकि दूसरा बातूनी शिष्य हर दरवाजे पर जाकर उन्हें कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे अधिकांश लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगने के बाद जब वे दोनों गांव के बीच में मिले तो बातूनी शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे 2 गुनी भिक्षा है। यह देखकर उसे बहुत ठेसपन पहुंचा। लेकिन जब वे दोनों भिक्षा लेकर आश्रम की ओर जा रहे थे तो बातूनी शिष्य को एक चालाकी करने की विचार आई। उन्होंने मौन शिष्य से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक थैली में रखनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को साथ में भिक्षा लाने को कहा था। मौन शिष्य ने बिना कुछ कहे अपनी सारी भिक्षा उसकी झोली में डाल दी। बातूनी शिष्य मन में बहुत खुश हो रहा था कि अब गुरुजी को पता नहीं चलेगा कि
हम में से किसने अधिक भिक्षा मांगी? उसे लगा कि गुरुजी उसे इससे कम प्रतिभाशाली मानेंगे, इसलिए उसने ये तरकीब अपनाई। सभी शिष्यों के आने के बाद शाम को जब सभी की भिक्षा ली गई, तो इन दोनों शिष्यों को सबसे अधिक भिक्षा मिली। गुरुजी ने उन दोनों का अभिनंदन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि मैं तुम दोनों को आश्रम का कार्यभार नहीं सौंप सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है, इसलिए आश्रम का उत्तरदायित्व तुम में से उसी को सौंप दिया जाएगा जो अधिक भिक्षा लेकर आया होगा। जब उन्होंने उससे पूछा कि आप में से किसने अधिक भिक्षा मांगी है, तो बातूनी शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैंने तो दोगुनी भिक्षा मांगी थी, लेकिन मैंने दोनों भिक्षा एक ही थैली में डालने की गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं, अन्यथा मैं अपना भिक्षा एक तरफ रख देता। इस पर गुरुजी ने चुप रहे शिष्य से पूछा, क्या तुम इस बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लाए हो? यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि मैं इससे अधिक भिक्षा लाया हूं। दरअसल वह उल्टा कह रहा है, मैं दोगुनी भिक्षा लाया था। पहली भिक्षा वह मुझसे लाया था और उसने ही मुझसे कहा था कि भिक्षा एक थैले में रख लो। आश्रम से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी, जिसके पीछे शाम को सूरज डूब रहा था। गुरुजी को पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों को सच्चाई साबित करने के लिए उसने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि तुम्हें पीछे की पहाड़ी पर क्या दिख रहा है? यह सुनकर बातूनी शिष्य ने तुरंत कहा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहे हैं, आसमान में लाली है, यह बहुत ही सुंदर दृश्य है। वह और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप करा दिया। और जब दूसरे शिष्य से उत्तर जानने के लिए उसकी ओर देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखें श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से भरी थी। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने प्रश्न पूछा था कि तुम्हें पहाड़ी के पीछे क्या दिख रहा है। ज्यादातर लोगों को लगेगा कि ये बेहद खूबसूरत नजारा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है, और दूसरा व्यक्ति आपकी आंखों में वह सुंदरता देख सकता है। गुरुजी ने मौन शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे ने वास्तव में सुंदरता देखी है, दूसरे बच्चे ने तो सिर्फ सुंदरता की उपव्याख्या की है, लेकिन इसे हकीकत में उस खूबसूरती का एहसास हो गया है। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के सारे प्रयास विफल होते देख वह वाचाल शिष्य वहीं फूट फूट कर रोने लगा। गुरुजी ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि शब्द जाल की तरह होते हैं, हमारे ज्यादा बोलने से कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहता है, तो उसे साबित करने के लिए वह शब्दों के जाल में फंस जाता है, और इस कारण वह अंतर्मुखी होने की बजाय बहिर्मुखी होने लगता है। जिस किसी भी व्यक्ति को अपनी अंतर शहर यात्रा स्वयं करनी होती है, सबसे पहले उसे चुप रहना सीखना होगा। अधिक बोलना या हर समय बोलते रहना, ये सब हमारी आंतरिक यात्रा में बाधक बनते हैं। जब आप मौन रहने का अभ्यास करेंगे, इसलिए आप अपने साथ समय बिताना शुरू करें ताकि आप अपने एकांत के प्रति जागरूक हो जाएं। और एक बार एकांत आपके मन में स्थापित हो जाए, तो वह सरलता, वह एकांत, वह स्पष्टता की झलक, सब कुछ आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर दिखाई देने लगता है। साबित करने को कुछ नहीं बचता, बताने को कुछ नहीं बचता, आंखों में सब कुछ देखा जा सकता है। गुरुजी ने मौन शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे ने वह दृश्य देखा है जो अभी हो रहा है। जो आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, वह कभी देख नहीं पाएगा। वह अपनी बुद्धि से तर्क करता रहेगा कि वह क्या देख रहा है, परंतु उसे कुछ भी महसूस नहीं हो पाएगा।
वो उसे दिखाई देगा पहाड़, सूरज या उसकी लालिमा, लेकिन वह उस सौंदर्य, उस विशालता, उस अद्वैत को कभी नहीं देख पाएगा। अगर आप चुप रहने की कला सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अधिकांश लोग बहुत अधिक बोलते हैं क्योंकि वे दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। वे खुद को साबित करना चाहते हैं और साबित करने के चक्कर में वे शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे यह उनकी आदत बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहे तो वह कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा? तो उसकी ये भूख बढ़ती ही जाएगी और वह कभी भी दुनिया में हर किसी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हम बहिर्मुखी होने की बजाय अंतर्मुखी होकर खुद को समझ सकते हैं। अपनी बात समाप्त करते हुए गुरुजी ने अपना अंतिम संदेश दिया। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अधिक समय तक मौन नहीं रह सकता, तो उसे कुछ समय के लिए अभ्यास करना चाहिए। तुरंत की तरह एक निश्चित संकल्प लेकर दिन में कुछ समय या सप्ताह में कुछ समय या एक दिन मौन रहने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इससे धीरे धीरे हमारी चुप रहने की आदत अपने आप विकसित होने लगती है। क्योंकि एक बार जब हम चुप रहना शुरू कर देते हैं, तब हमें चुप रहने का आनंद पता चलता है। इसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन स्वतः ही खुशी की ओर अग्रसर हो जाता है। चुप रहने की कला सीखने से आपकी बुद्धि और स्पष्टता दोनों को बहुत लाभ होगा। वास्तव में जिसे दर्शन कहते हैं, वह मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों से कुछ देर मौन रहने का संकल्प लेते हुए गुरुजी ने अपनी बात समाप्त की और सभी बच्चे एक साथ भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचे। तो दोस्तों, मौन पर ये था गौतम बुद्ध की एक कहानी। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सके, समझ सके। ऐसे ही गौतम बुद्ध की स्टोरी सुनने के लिए ये चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो रहता हूँ दोस्तों, कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। नमो बुद्धाय।